जो ख़वातीन रमज़ानुल मुबारक में उठकर सहरी बनाने के बाद सफाई करती हैं, यानी घर को साफ़ करती हैं, झाड़ू लगाती हैं, चीज़ें समेटती हैं, तो ऐसा करने से क्या होता है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें और अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप सब बहनें खैर आफियत से होंगी और ठीक ठाक होंगी। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए और सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो ख़वातीन अपने घर में सहरी बनाती हैं सबसे पहले उठकर और उसके बाद सबको रोज़ा रखवाती हैं और फिर घर की सफाई में लग जाती हैं, यानी चीज़ें समेटने में, क्योंकि ये वो टाइम होता है जब हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम घर को साफ़ कर सकें और उसकी सफाई वगैरह करें और चीज़ें समेटें। इसके बावजूद भी ऐसी ख़वातीन जो घर को भी सीधा करती हैं, साथ साथ चीज़ें भी अपनी समेट रही होती हैं, मेरी तरह। जैसे मैं भी सहरी बनाने के फ़ौरन बाद जो है वो एक ही हमारा रूम है तो उसको सेट करने में लग जाती हूँ और देखती हूँ कि जहाँ पर थोड़ा सा फैलावा हो रहा है या इधर उधर चीज़ें बिखरी हुई हैं तो उनको समेटने में लग जाती हूँ और समेटने की कोशिश करती हूँ। तो सवाल ये है कि ऐसा करने से क्या होता है, यानी उस वक्त में अगर हम झाड़ू करें, डस्टिंग करें, घर की सफाई करें तो ऐसा करने से क्या होता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि वीडियो में जो मैं चाय बना रही थी वो मैं इसलिए बना रही थी कि सहरी में तो अमूमन चाय बनती ही है। किसी को चाय पराठा चाहिए होता है तो किसी को जो है वो सहरी के साथ लाजमी उन्होंने चाय के साथ सहरी करनी होती है, तो ये तो एक रूटीन वाइज चलता है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर मैंने चाय के साथ बिस्किट लिए, क्योंकि आजकल जो सीज़न चल रहा है वो बहुत ज़्यादा फ्लू, नज़ला और गले की खराश, गला ख़राब होना, ये सारा वायरल इन्फेक्शन है। तो उसमें जो है वो अक्सर हम लोग बेहतियाती करते हैं, बदपरहेज़ी करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो हमारा कोई भी इशू होता है वायरल, वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा होता। तो अगर हम थोड़ी टाइम के लिए रोटी खाना बंद कर दें, यानी अपनी ग़िज़ा से रोटी को स्किप कर दें और हैवी चीज़ों को स्किप कर दें, सालन वगैरह, तो ये जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं इनसे हम जल्दी छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और साथ साथ अगर आप देसी टोटके करते रहें, यानी अदरक दालचीनी का कहवा पिएँ, शहद वाला पानी पिएँ, तो इन सारी चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा फाका होता है। तो यहाँ पर आप देख रही हैं कि चाय के साथ मैंने जस्ट बिस्किट लिए और उसके बाद एक पैनाडोल लेनी चाहिए अगर आपको ज़्यादा फील हो रहा है कि फ़ीवर वगैरह है, और फिर आप अपना आराम से रोज़ा भी रख सकती हैं और दीगर काम भी साथ साथ कर सकती हैं। तो ये चाय मैं इसलिए बना रही थी। अब मैं वापस आती हूँ अपने मौजू की तरफ, जो मैं आपको बताने जा रही थी कि घर की सफाई वगैरह करना इस टाइम में कैसा है। तो अक्सर लोग जो है वो इस बारे में उलझे हुए होते हैं कि सुबह जो है वो झाड़ू नहीं करना चाहिए, फजर में जो है वो पोछे नहीं लगाने चाहिए या रात में झाड़ू नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारा दीन जो है वो हमें बार बार ईमान जो है हमारा मुकम्मल ही जो है वो सफाई पर होता है। अब सफाई जो है वो चाहे जिस्मानी सफाई है, चाहे घर की सफाई है, आपके लिबास की सफाई है, या ख्वाह कोई भी तहारत है, ये हमारे ईमान का आधा हिस्सा है, यानी तहारत जो है वो निस्फ ईमान है। तो हमें जो है वो सबसे पहले ये याद रखना चाहिए कि अगर आपको फील हो रहा है कि कोई भी जगह गंदी है, ख्वाह वो हमारे बैठने की जगह है, ख्वाह वो हमारा लिबास है, तो उसको हम फ़ौरन से साफ़ सुथरा कर लें, उसको हम नीट कर लें। तो उसके लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, आप जब भी चाहें अपने घर को भी साफ़ कर सकती हैं, अपने रूम को भी साफ़ कर सकती हैं। और अगर आपको फ़ील हो रहा है कि आपका जो है इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट भी गंदा हो रहा है, यानी अक्सर लोग जो है वो अपना कचरा वगैरह उठाकर बाहर फेंक देते हैं, तो ऐसा भी मत करें। आप जो है वो कूड़ेदान में हर चीज़ डाला करें और बच्चों को भी बताया करें कि जब वो अपना घर का कूड़ा फेंकने जाते हैं तो वो भी बाहर डस्टबिन में डाला करें। आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा इस बात पर गवर्नमेंट ने हमें फैसिलिटीज़ दी हुई हैं कि हर कॉर्नर पर जो है वो डस्टबिन मौजूद हो। तो कोशिश हमेशा यही करनी चाहिए कि ना सिर्फ घर को, अपने लिबास को, अपने आप को, बल्कि हमने बाहर गली कूचों का भी ख्याल करना होता है, यानी वहाँ पर भी हमने कूड़ा वगैरह ऐसे नहीं फेंकना होता। बहरहाल मैं बहुत ज़्यादा लंबी बात की तरफ चली गई। तो अब बात मुख्तसर ये है कि अगर आप लोग चाहती हैं कि आप सहरी के बाद सफाई कर लें तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा मंद हो जाता है। वो इसलिए कि हमारा जो सारा दिन का काम होता है वो भी बच जाता है। आप अपने जो सहरी बनाने के बाद की रूटीन है उसमें आपके पास थोड़ा सा टाइम बच रहा होता है, यानी फजर की नमाज भी साथ अदा करनी होती है। तो उस टाइम में आपने कोशिश करनी होती है कि अगर आपके पास 15 से 20 मिनट हैं और आपने अपने रूम को नीट क्लीन करना है, अपनी जगह को समेटना है, चीज़ें जो है वो समेटनी है, तो ये बहुत अच्छा हो जाता है हमारे सारा दिन की रूटीन के लिए। यानी जब आप फ्रेश उठते हैं नमाज अदा करने के बाद, सभी लोग तकरीबन जो है वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं, स्पेशली रमज़ान में। तो रोज़ा रखने के बाद बहुत सारी ख़वातीन होती हैं, बहुत सारे मर्द हज़रात होते हैं जिन्होंने काम पर नहीं जाना होता, सेकंड टाइम में जिनके काम होते हैं, तो वो फ़र्स्ट टाइम में जो है वो रेस्ट करते हैं, रोज़ा रखकर मोस्टली जो है वो आराम करते हैं। तो हमारा जो दिन भर की रूटीन में जो थकना होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। अगर आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों को पहले से समेट लें, सहरी में बर्तन धो लें, किचन को नीट क्लीन कर लें, अपने रूम को साफ़ सुथरा कर लें, तो बहुत ज़्यादा इससे जो है वो हमारे दिन की रूटीन में फ़र्क आ जाता है। तो इसमें कोई जो है वो ममानियत नहीं है इस्लाम के हवाले से भी, इसमें
इसमें कोई मसला नहीं है। आप चाहें तो अपने घर को नीट क्लीन रखें, साफ़ सुथरा रखें, इससे बहुत ज़्यादा जो है वो आपको ख़ुद को भी एनर्जी फील हो रही होती है और आपका घर भी नीट क्लीन रहता है और साथ के साथ आपके कामों की भी बचत हो जाती है। और आप जब रोज़ा रखने के बाद उठती हैं यानी ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के लिए फ़्रेश होती हैं तो काम बहुत सारे जो है वो ख़त्म हो चुके होते हैं। किचन आपका क्लीन होता है और रूम आपका, घर आपका तकरीबन रेडी होता है। तो जो ख़वातीन खुद काम करती हैं उनके पास कोई हेल्पर नहीं है तो उन ख़वातीन को चाहिए कि अपने कामों को साथ के साथ जो है वो ख़त्म करती रहा करें। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने बाकी टाइम में क्या किया। ये आपका वॉयलेट पड़ा हुआ है यहाँ पर। कौन है दरवाजे पर? देखो मिल गया सामान? हाँ जी। दिखाओ क्या मिला है। खजूरें लेंगे। अच्छा खजूरें ली हैं, ओके। आप भी कुछ काम करवा लो। मैंने अभी आपके साथ फ्रूट चाट। हाँ फ्रूट कट करवाए हैं, ओके। ये बन गया, इसको रख दो ना। और साथ में जो है ना चिप्स फ्राई हो रहे हैं। के साथ साथ ये बना के रख दिया, ये ठंडे हो जाएंगे, जल्दी नहीं बन गए आज। शरबत कहाँ तक पहुँचा है? इसमें हमने लीमू भी कट करके डाले हैं। ये चल रहा है, साथ साथ मैं इसे देखती रहूँ। वैसे तो अफ्तारी में चिप्स नहीं खाए जाते, लेकिन जब बच्चों ने रोज़ा रखा हो ना तो फिर उनकी फरमाइशें भी अजीब ही होती हैं और उनकी फरमाइश को पूरा करना पड़ता है। उमायमा को मीठा चेक करवाएंगे तो सही पता चलेगा मीठा है सही या नहीं। कम सही है, ओके है, सही है मीठा। हाँ जी है। अब जल्दी जल्दी निकाल रही हूँ, ऑयल तो मुझसे निचोड़ा ही नहीं जा रहा। ये सिर्फ आपकी वजह से बनाए हैं मैंने, आपको पसंद है ना इसलिए। वैसे अफ्तारी में इसका काम कोई नहीं है, लेकिन मेरे फेवरेट है ना। अफ्तारी में पकोड़े समोसे ये चीज़ें अच्छी लग रही थी। चिप्स कौन खाता है? चिप्स मैं खाती हूँ। हाँ तो अच्छा नहीं होता ना, सबसे पहले अफ्तार करने के लिए चिप्स खाने बैठ जाओ। नहीं, चिप्स खजूर खाओ, साथ खजूर भी खाऊंगी और चीज़ें भी खाऊंगी, लेकिन चिप्स तो लाजमी ना, मेरी फेवरेट है ये। बस हो गया, कंप्लीट हो गया बस। मुझे बहुत क्रिस्पी लग रहे हैं। ये मैंने काटे थे, टेढ़े मेढ़े कट गए हैं। हाँ जी, ये उमायमा ने इसकी कटिंग की है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, कोशिश करने से ही सही होता है। सही हो जाएगा। आप एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा कट करोगे ना, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपसे सही हो जाएगा। चलें जी, उमायमा की डिश तैयार है। आज की रूटीन वर्क तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी, सारा काम कंप्लीट हो गया था। अफ्तार की चीज़ें रेडी कर ली थी, जिसमें बच्चों ने भी मेरे साथ हेल्प करवाई। और आप भी कोशिश किया करें कि बच्चों की हेल्प लिया करें, बच्चों को छोटे छोटे काम दिया करें ताकि उनमें कॉन्फिडेंस भी पैदा हो और उनको काम करने का शौक़ भी पैदा हो। स्पेशली जब रमज़ान के महीने में बच्चियां होती हैं किचन में आपके साथ बतौर हेल्पर, तो आपने छोटी बच्चियों को तो बिल्कुल आपने निगरानी में रखते हुए काम देना है और बड़ी बच्चियों को आपने ज़िम्मा लगा देना है। उनकी ज़िम्मेदारी कोई एक डिश की आपने उनको दे देनी है या कोई भी आपने एक आइटम उनको देना है बनाने के लिए। तो इससे जो है वो बच्चियाँ सीखती भी हैं और घरदारी में भी एक्सपर्ट हो जाती हैं। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी एफर्ट पसंद आई होगी, छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट मौजू के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।